तो मैं अपनाना चाहता हूं। ठीक है, तलाक दे दे शबाब। तो किसी और को क्या इल्जाम देना? हमेशा के लिए। दम घुट रहा है तुम्हारा? हाँ, कभी कभी इतनी खुशफहमी इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। बेचैन हो रही है इतना बड़ा धोखा। और वो बेबस है। घर का बेदी लंका डालेगा। ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। ये आपको हुनैन का वास्ता है, ये जुल्म ना करे मेरे साथ। मेरा हुनैन मुझे वापस कर दे। दिखाओ मुझे। मेरा कुछ सामान है। एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा दिखाओ मुझे। ये मेरा भाई है जो तुम पे अंधा भरोसा करता है। मैं कह रही हूँ मुझे दिखाओ कि ये क्या है। ओह, ये क्या हुआ है? मैं साइकिल गिर गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथ पर लगाओ। कल रात इस घर में कयामत आई थी। जावेद को अपने साथ लेकर चली गई। रमेश, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपने मुझे इत्तला करना भी जरूरी नहीं समझा? इत्तला कर भी देता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? किसको बता कर गई थी? हुनैन को भी साथ लेके बगैर बताए मौजूद होती, वो शायद चोरी करने घुसता ही ना। वाह जवार, हर बात पर आपको मुझे इल्जाम देना तो जैसे आपकी आदत ही बन गई है। वेलकम टू द अदर रिव्यूज। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का आगाज कुछ यूं होता है। एक कमरे में खड़ी होती है और ब्रीफ केस में से एक पिस्टल निकालती है, जिससे ये लगता है कि वो एक जंग लड़ने जा रही है या फिर बॉर्डर पर फाइट करने के लिए जा रही है। ऐसा लगता है जैसे अब जवार शाह की खैर नहीं, और गन निकालकर ऐसे मैगजीन डालती है जैसे उसने सालों से इसकी ट्रेनिंग ली हो। पता नहीं ड्रामा डायरेक्टर इस ड्रामे को लंबा खींचने के लिए और क्या क्या दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये वही मीशा है जो मक्खी से भी डरती थी और अब गन्स निकालकर उनमें मैगजीन डालकर निशाने लगा रही है। वाह भी वाह। मीशा एक या दो बार ब्यूटी पार्लर क्या गई, वो तो जेम्स बॉन्ड ही बन गई। ये सीन तो देखकर मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना डरावना था कि जैसे मैं एक जंगल में बैठकर मूवी देख रहा हूं। दोस्तों, हम ड्रामा की स्टोरी पर डिटेल से बात करेंगे, मगर सबसे पहले इसमें फनी सीन्स को डिस्कस करते हैं, जिनको देखते ही मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। मीशा ने गन निकालकर उसको ऐसे देखा। मीशा का गन निकालकर उसको देखना ऐसा था कि मुझे तो सुल्तान राही की याद आ गई। वो तो एक मैगजीन से सारे दुश्मनों को हलाक कर देता था, और मुझे लग रहा है कि अब मीशा भी ऐसे ही करेगी। हाथ में गन पकड़े हुए मीशा अपने किए हुए कारनामों पर सोचती है कि मैंने कैसे जकिया को फंसाकर जेल भिजवाया, और जब जावेद को इसके बारे में पता चला तो मैंने उसे भी अपने जाल में फंसाकर हलाक करवा दिया। और दोस्तों, ड्रामे में फ्लैशबैक इतने कि एक सीन पर ही पूरी एपिसोड खत्म हो जाए। एक सीन खत्म होता है और उसके बाद 5 मिनट का फ्लैशबैक। ड्रामा डायरेक्टर ये क्यों समझते हैं कि शायकीन पिछली एपिसोड भूल चुके हैं? शायद वो इसीलिए बार बार उसको रिपीट करके आपको याद करवाना चाहते हैं कि आप ये सीन भी मत भूलिएगा और आप ये सीन भी मत भूलिएगा। मगर वो ये नहीं जानते कि फैंस इस वजह से काफी परेशान हैं और चाहते हैं कि ड्रामा की स्टोरी जल्द अज जल्द खत्म हो जाए, मगर ऐसा नामुमकिन सा लगता है। अभी वो दिन बहुत दूर है जब हम ड्रामा डॉइन की लास्ट एपिसोड देखेंगे। मुझे तो ये लगता है
कि ये ड्रामा फिर से फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं की स्टोरी पर, जिसमें हमें दिखाया जाता है मीशा रात के वक्त जावेद को मैसेज करती है कि तुम रेडी हो जाओ और घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाओ, जिस पर जावेद जल्दी से मोबाइल पकड़ता हो, जैसे उसको पहले से ही इंतजार हो। जावेद को यह लगता है कि मेरी लॉटरी निकलने वाली है, मगर वो ये नहीं जानता कि उसको बहुत से जूते पड़ने वाले हैं। वो जल्दी से अपने बेड से उठता है और ऐसा लगता है किसी नेक काम के लिए जाने वाला है। वो रिप्लाई करता है कि मैं बिल्कुल रेडी हूं और हम अपना मिशन जरूर सर अंजाम देंगे। दोस्तों इस मौका पर जावेद की मुस्कुराहट बहुत ही कमाल की थी। उसकी मुस्कुराहट और ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको उस हाल तक पहुंचा दिया जहां जकिया पहुंच चुकी है। जावेद जल्दी से अपना ट्रैक सूट पहनता है और तैयार होता है जैसे कि स्विमिंग पूल में जाने वाला है और आज खूब नहाने वाला है, और टॉम क्रूज की तरह कैप पहनता है और ऐसा मास्क लगाता है जैसे कि हॉरर फिल्म का विलन हो। दूसरी तरफ मीशा जावेद के ससुराल यानी कि पुलिस स्टेशन पर कॉल करती है और उनको बहाने से जवार शाह के घर बुलाती है। और यहाँ पर जावेद भाई एक प्रोफेशनल चोर की तरह घर में दबे दबे पहुंच चलना शुरू कर देते हैं, जिस तरह पहले इनका 10 साल का तजुर्बा है ऐसे कामों में। मीशा जावेद को आवाज देती है तो जावेद भैया डर जाते हैं। अरे भाई, इतना कच्चा चोर और कमजोर चोर मैंने पहली मर्तबा देखा। वो डर कर पीछे मुड़कर मीशा की तरफ देखता है तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पासवर्ड भी दे दिया और ये लॉकर की चाबी भी दे दी, और तो और उसे गन भी देती है, ये अपने पास रखो ताकि तुम्हें कोई कुछ कह ना सके और मौका मिलने पर तुम ये गन इस्तेमाल कर सको। जावेद इसकी बातें सुनकर और चौड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैं तो आज कामयाब होकर रहूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हंसने की बात यह है कि जावेद को जवार शाह के लॉकर का पासवर्ड इस तरह याद हो जाता है जैसे उसके जैज कैश का पिन कोड। मेरा मतलब है उसे थोड़ा तो फील करवाना चाहिए था कि उसको पासवर्ड नया नया पता चला है। दोस्तों, जावेद घबराहट में वहां से इस तरह भागता है जैसे उसको कोई पकड़ने वाला है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि वो भागते भागते गन लहराता है। बंदा ये तो सोचे कि वो गन किसको दिखा रहा है, वहां पे तो कोई था ही नहीं, और खुद ही भागते भागते पागलों की तरह नीचे गिर जाता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस मौका पर पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर देती है। अरे भाई, पाकिस्तानी पुलिस इतनी फास्ट कैसे हो गई? ये सिर्फ हमें ड्रामों में ही देखने को मिलता है, नहीं तो ज्यादातर हमारी पुलिस तब पहुंचती है जब सारे सबूत मिट चुके होते हैं और चोर भागकर दूसरी शादियां भी कर लेते हैं। एक बंदा पकड़ने के लिए पुलिस की इतनी ज्यादा नफरी देखकर मुझे तो ये लगा कि जैसे मीशा ने बताया हो कि घर में 15 से 20 चोर घुस आए हैं और आप जल्दी से आ जाओ। और पुलिस ने मीशा की बात मान भी ली और फौरन उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर चोर छुपे थे, और घर में पहुंचते ही कहने लगती है कि मुझे और नफरी चाहिए और पुलिस वाले चाहिए, क्योंकि ये जवार साईं का घर है, जैसे किसी मिनिस्टर का घर हो। जावेद जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो मीशा उसे देख रही होती है और वो शोर मचा देती है कि चोर चोर, इसको पकड़ो। तो आगे से चोर जो होता है वो हवा में फायर कर देता है और मीशा के सर पर कान पट्टी पर रखकर खड़ा हो जाता है। और बाहर से जवार शाह भागा भागा घर के अंदर आता है और पुलिस से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो पुलिस बड़ी मासूमियत से कहती है, आप अंदर नहीं जा सकते, हमें डकैती की इत्तला मिली है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब जवार शाह अंदर आता है तो मीशा जावेद का एनाकोंडा वाला मास्क उतार देती है, जिसके पीछे
जावेद की शक्ल भी एनाकोंडा जैसी बन जाती है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, मगर वो फिर भी नहीं भूलता कि मैंने मीशा को नहीं छोड़ना। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि जावेद जवार शाह को ये बात बताने की कोशिश करता है कि मीशा ने ये मेरे साथ साजिश से किया और वो मुझे फंसाना चाहती है, जिस पर पुलिस वाले ने निशाना बांधा और जावेद के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। तो फ्रेंड्स, हमें दिखाया जाता है कि जब जावेद को गोली लगती है तो वो जमीन पर गिरा होता है और उसकी शक्ल चीख चीख कर ये कह रही होती है कि जवार शाह, अब तुम्हारी बारी बहुत जल्द आने वाली है। और आमिर जल्दी से पैसों का बैग खोलता है और जवार शाह को दिखाता है कि देखो, ये घर में चोरी कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आमिर को मौका मिल जाए तो वो जवार शाह को भी धोखा देकर ये पैसे भी कहीं गायब कर दे, क्योंकि ये और फौजिया जावेद से भी ज्यादा बड़े लालची हैं। और फिर शुरू होता है एक लंबा सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और हमारी मीशा जश्न मनाते हुए तस्वीरें जलाना शुरू कर देती है। मीशा जावेद की वो तस्वीर जलाती है जिसमें वो सोच रहा होता है कि काश मैं इसका कहना ना मानता और इसके पीछे लगकर खुद को हलाक ना करवाता, और काश मैं इतना ज्यादा लालची ना होता। जावेद को इस बात की समझ तो आ गई होगी कि लालच हमेशा इंसान को मरवा देता है। चलो, समझ तो आ गई, चाहे लेट ही आई। मीशा को जावेद पर इतना गुस्सा था कि पहले तो उसने पुलिस के जरिए उसको मरवा दिया, फिर उसकी तस्वीर जलाई और उसके बाद उसका जी नहीं भरा, फिर उस तस्वीर को जलाना शुरू कर दिया। मीशा शीशे की तरफ देखकर इस तरह हंसती है और इशारा करती है जैसे वो खुद को कह रही हो कि जो मैं कर रही हूं मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, अगर किसी के साथ जुल्म किया गया हो और वो भी दूसरों के साथ जुल्म करे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें और मजलूम में कोई फर्क रह जाता है। दोनों लोग एक ही कैटेगरी में आकर खड़े हो जाते हैं। मेरा मतलब है, जहां पर जवार शाह और जावेद ने मीशा पर जुल्म किया, वहीं पर मीशा ने भी कुछ कम नहीं किया। उन्होंने नूरी को कत्ल किया और मीशा बच गई, मगर मीशा ने तो हद ही कर दी। उसने जकिया और जावेद दोनों को ही जहन्नम वासल कर दिया और देखो कैसे ऊपर से हंस रही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जवार शाह के घर में लोग अफसोस करने के लिए जमा होते हैं। जो भी हो, वो था तो जवार शाह का बहनोई, उसकी बहन का शोहर, मेरा मतलब है उसकी मरहूमा बहन का शोहर, जो कि खुद भी मरहूम हो चुका है। इसी मौका पर शुबाब अपने घर में तशरीफ लाती हैं और हुनैन शाह को मुलाजिम के हाथ अंदर भिजवा देती हैं। वो आमिर से पूछती है कि इस घर में क्या तमाशा चल रहा है, तो आमिर उसको बताता है कि जावेद चोरी करते हुए पकड़ा गया और पुलिस ने उसको गोली मार दी। आमिर शुबाब को बताता है कि जावेद अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो शुबाब को यकीन नहीं आता और वो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, कैसी बहकी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आमिर शुबाब को बताता है कि जावेद आपके लॉकर से जेवरात और पैसा लेकर भाग रहा था, जो आपने आज तक जवार शाह से चोरी चोरी जमा किया था। तो शुबाब उसकी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके चेहरे से साफ साफ लग रहा था कि उसे जावेद के मरने का कोई दुख नहीं, बल्कि अपनी ज्वेलरी और पैसा चोरी होने का ज्यादा दुख था। जब आमिर ने बताया कि पुलिस ने उसको मौका पर ही मार दिया, तो शुबाब ने दिल में शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरा पैसा और ज्वेलरी बच गए। अगर पुलिस मौका पर ना आती तो मैं तो कंगाल हो जाती। एक तरफ तो जवार शाह मुझे मुंह नहीं लगाता
और दूसरी तरफ मैंने जो इतनी मेहनत से पैसा जमा किया था वो अगर जावेद ले उठता तो मेरा क्या बनता। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। और शुबाब भागी भागी जवार शाह के पास जाती है और रवायती बीवियों की तरह एक ही सवाल पूछती है कि इस घर में इतना बड़ा मसला हो गया और आपने मुझे बताना भी गवारा न समझा। क्या मेरी इतनी हैसियत नहीं रही कि आप मुझे यही बता देते कि मेरी ज्वेलरी और पैसा चोरी हो गया है। और जवार शाह जो पहले ही शुबाब को डांटने और झगड़ा करने की कोशिश में रहता है, वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो मुझे क्या फ़ायदा होता। क्या ऐसा करने से घर में चोरी रुक जाती। जवार शाह मौका देखते ही शबाब के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम घर से बाहर ना जाती तो ये सब कुछ ना होता और तुम मुझे बताकर भी नहीं गई। शबाब उसकी तरफ हैरान होकर देखती रही और यही सोचती रही कि ये इंसान कितना तब्दील हो गया है। एक मीशा की खातर मुझे एक कोरी का बनाकर रख दिया। और हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि शबाब जवार शाह से फिर लड़ना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि आप तो हमेशा की तरह मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे कि आप पहले से मौका ढूंढ रहे हों। और जवार शाह को ताना देती है और कहती है कि आपकी बहन जकिया ने मुझे जहर देने की कोशिश की और जब वो मर गई तो उसका इल्ज़ाम भी आपने मुझ पर लगाया और अब उसका शौहर घर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसका इल्ज़ाम भी मेरे सर ही आएगा। ये कैसा इंसाफ है? मेरा कसूर क्या है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहते हैं? दोस्तों इससे पहले शुबाब और जवार शाह लड़ते लड़ते एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते। आमिर कमरे में दाखिल होता है और जवार शाह से कहता है कि बाहर पुलिस वाला आया है, आपसे मिलना चाहता है। जवार शाह आमिर से कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। शुबाब उसे रोकने की बड़ी कोशिश करती है मगर वो आमिर के पीछे घर से बाहर निकल जाता है जहाँ पर पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस जवार शाह से कहती है कि इस घर में कोई और भी है जो जावेद की मदद कर रहा था। हमें उस पिस्टल पर बहुत से फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जिससे हम साबित करेंगे कि इस घर में उसके साथ बहुत से लोग मिले हुए हैं। फ्रेंड्स, ये बात मीशा दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही होती है और जल्दी जल्दी जाकर अपने हाथ धोती है और अपने फिंगरप्रिंट्स को साफ करती है और वो सिम को तोड़ देती है जिस सिम से उसने जावेद को मैसेज किए होते हैं। मगर ऐसा करने से मीशा बच नहीं सकती। ये तो एक ड्रामा है। अगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो मीशा साफ साफ फिंगरप्रिंट्स के जरिए ही पकड़ी जाएगी। दोस्तों ये कैसी पुलिस है जिस घर में उसको शक है कि उस घर में जावेद के साथ कोई और भी मिला होगा, उसी घर में आकर सब कुछ बता रही है कि वो सिम इसी घर में है और वह शख्स इसी घर में ही रह रहा है जिसने जावेद की मदद की। भला ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस ये बात नहीं जानती कि हम जहां पर ये बात कर रहे हैं जो भी चोर के साथ था वो अपना बंदोबस्त कर लेगा, अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश करेगा और वो सिम को गायब कर देगा। मैं तो हैरान हूं इतने बड़े ड्रामे में ये छोटी छोटी गलतियां क्यों की जा रही हैं। क्या देखने वाले समझ नहीं रखते या फिर उन्होंने पुलिस और चोर का ड्रामा पहली बार देखा हो? फ्रेंड्स, आप सुनकर हैरान होंगे कि जब पुलिस जवार शाह को ये बताती है कि इस घर में जावेद का साथी मौजूद है तो जवार शाह फौरन आमिर की तरफ देखेगा और आमिर के अंदर का चोर उसे समझाएगा कि तुम होश करो, अपनी नजरें नीचे मत करना ताकि तुम पर कोई शक ना करे। ये बात तो ठीक है कि आमिर ने जावेद की मदद नहीं की, मगर है तो वो भी अंदर से चोर जो अपनी बीवी के जेवरात चुराने का सोच रहा है।
और जकिया की जितने पैसे दौलत थी वो सारी गायब करने वाला था और जवार शाह की जायदाद पर भी नजर रखे हुए है। मुझे तो जावेद और आमिर में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। जवार शाह आमिर की तरफ देखते हुए यही सोचता है कि हो सकता है आमिर ये हरकत करे क्योंकि ये भी एक ऐसा इंसान है जो पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है। फिर जवार शाह मीशा की तरफ देखता है और फौरन सोचता है कि नहीं नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा काम कैसे कर सकती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो उस कमरे में मौजूद तमाम लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे होते हैं। आमिर जवार शाह से और जवार शाह मीशा से कि वो उस पर शक तो नहीं कर रहा। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी खैर नहीं। जब जवार शाह आमिर से कहता है कि तमाम मुलाजमीन को इस कमरे में ले आओ ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके, तो मीशा वहां से इस तरह भागती है जैसे पुलिस उसके पीछे लगी हो और वो सच में सबके सामने एक्सपोज हो गई हो। भला जिस तरह वो चलते चलते उस कमरे तक पहुंची थी और पुलिस और जवार शाह की बातें सुन रही थी, बिल्कुल इसी तरह आराम से वापस अपने कमरे में भी जा सकती थी। बस बिला वजह का थ्रिल और बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाना था, इसलिए डायरेक्टर ने मीशा को भागने पर मजबूर किया। मीशा जब अपने कमरे में मोबाइल से सिम निकालती है तो इतनी स्पीड से निकालती है कि इतनी स्पीड से मोबाइल मैकेनिक भी मोबाइल नहीं खोल सकता, मगर उसने ऐसा किया और सिम को वेस्ट कर दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मुलाजमा भागी भागी आकर मीशा का दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। ऐसा लगता है जैसे उसका मोबाइल चार्जर अंदर रह गया हो और उसने एक जरूरी कॉल करनी हो। एक दफा जब दरवाजा खटखटाया जाए तो आगे से आवाज आ जाती है कि आ रही हूं, फिर भी वो दरवाजा खटखटाती रही। पता नहीं कि मुलाजमा को किस बात की खुशी थी कि वो जोर जोर से दरवाजा ही पीटती रही। मीशा मुलाजमा से कहती है कि तुम इतनी जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रही हो, तो वो कहती है तुम्हें जवार शाह नीचे बुला रहा है। तो मीशा कहती है कि तुम जाओ, मैं आती हूं। दोस्तों, यहाँ पर मजे का सीन ये है कि जब मीशा उस कमरे में आती है जहां पर सबकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो शुबाब फौरन से उसे कहती है कि तुम भी मुलाजमों की लाइन में लग जाओ और उनके साथ खड़ी हो जाओ। वो सिर्फ उसे यही बार बार जताना चाहती है कि तुम एक मुलाजमा हो, नौकरानी हो और अपनी औकात भूल चुकी हो। जिस पर मीशा उसे गुस्से से देखती है और जवार शाह हमेशा की तरह चुप रहता है, मगर उसे भी शुबाब पर बहुत गुस्सा आता है। पुलिस वाला जब पूछता है जवार शाह से कि ये लड़की कौन है, तो जवार शाह उसे कहता है कि ये हमारी फैमिली मेंबर है, जिस पर शुबाब के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसे फिर से जवार शाह पर गुस्सा आने लगता है। जिस पर फौजिया कहती है कि जवार शाह का दिमाग तो बिल्कुल खराब हो चुका है, ये बिल्कुल सठिया गया है, घर की नौकरानी को फैमिली मेंबर बता रहा है। भला ऐसे भी कोई करता है? तो आमिर उसे इशारा करता है कि तुम चुप हो जाओ, कहीं हम ना जावेद के साथ साथ ऊपर पहुंच जाएं और इस चोरी में फंस जाएं। पुलिस वाला मीशा से पूछता है कि आप कौन हो, तो वो कहती है कि मैं इनके बच्चे की नैनी हूँ, मैं उसकी आया हूँ, मैं हुनैन शाह की खिदमत करती हूँ। तो पुलिस वाला जवार शाह से कहता है आप तो कह रहे थे कि ये हमारे रिश्तेदार है और ये कह रही है कि मैं नैनी हूँ। तो जवार शाह शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लेता है और शुबाब को पुलिस वाले पर बहुत फख्र महसूस होता है। तो जवार शाह फिर डटाई से पुलिस वाले को कहता है कि ये हमारी फैमिली मेंबर जैसी है और मेरे बेटे की नैनी भी है, मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप अपना काम करें। आप यहाँ पर चोर पकड़ने के लिए आए हैं और आप मुझ पर ही तफ्तीश कर रहे हैं, मुझे इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग पसंद नहीं है। और जवार शाह पुलिस वाले से कहता है कि ये तो बेचारी पहले से ही डरी हुई है, इसको जावेद ने गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया था, आप इसके साथ इतने ज्यादा सवाल मत करें और उसको ज्यादा परेशान ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एपिसोड।
आपको ड्रामा डाइन की स्टोरी सुनकर कैसा लगा और मेरे रिव्यू के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें और खुश रखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ब्रीफ केस में से एक पिस्टल निकालती है, जिससे ये लगता है कि वो एक जंग लड़ने जा रही है या फिर बॉर्डर पर फाइट करने के लिए जा रही है। ऐसा लगता है जैसे अब जवार शाह की खैर नहीं, और गन निकालकर ऐसे मैगजीन डालती है जैसे उसने सालों से इसकी ट्रेनिंग ली हो। पता नहीं ड्रामा डायरेक्टर इस ड्रामे को लंबा खींचने के लिए और क्या क्या दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये वही मीशा है जो मक्खी से भी डरती थी और अब गन्स निकालकर उनमें मैगजीन डालकर निशाने लगा रही है। वाह भाई वाह। मीशा एक या दो बार ब्यूटी पार्लर क्या गई, वो तो जेम्स बॉन्ड ही बन गई। ये सीन तो देखकर मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना डरावना था कि जैसे मैं एक जंगल में बैठकर मूवी देख रहा हूं। दोस्तों, हम ड्रामा की स्टोरी पर डिटेल से बात करेंगे, मगर सबसे पहले इसमें फनी सीन्स को डिस्कस करते हैं, जिनको देखते ही मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। मीशा ने गन निकालकर उसको ऐसे देखा। मीशा का गन निकालकर उसको देखना ऐसा था कि मुझे तो सुल्तान राही की याद आ गई। वो तो एक मैगजीन से सारे दुश्मनों को हलाक कर देता था, और मुझे लग रहा है कि अब मीशा भी ऐसे ही करेगी। हाथ में गन पकड़े हुए मीशा अपने किए हुए कारनामों पर सोचती है कि मैंने कैसे जकिया को फंसाकर जेल भिजवाया, और जब जावेद को इसके बारे में पता चला तो मैंने उसे भी अपने जाल में फंसाकर हलाक करवा दिया। और दोस्तों, ड्रामे में फ्लैशबैक इतने कि एक सीन पर ही पूरी एपिसोड खत्म हो जाए। एक सीन खत्म होता है और उसके बाद 5 मिनट का फ्लैशबैक। ड्रामा डायरेक्टर ये क्यों समझते हैं कि शायकीन पिछली एपिसोड भूल चुके हैं। शायद वो इसीलिए बार बार उसको रिपीट करके आपको याद करवाना चाहते हैं कि आप ये सीन भी मत भूलिएगा और आप ये सीन भी मत भूलिएगा। मगर वो ये नहीं जानते कि फैंस इस वजह से काफी परेशान हैं और चाहते हैं कि ड्रामा की स्टोरी जल्द अज जल्द खत्म हो जाए, मगर ऐसा नामुमकिन सा लगता है। अभी वो दिन बहुत दूर है जब हम ड्रामा डाइन की लास्ट एपिसोड देखेंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये ड्रामा फिर से फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्टोरी पर, जिसमें हमें दिखाया जाता है मीशा रात के वक्त जावेद को मैसेज करती है कि तुम रेडी हो जाओ और घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाओ, जिस पर जावेद जल्दी से मोबाइल पकड़ता हो, जैसे उसको पहले से ही इंतजार हो। जावेद को यह लगता है कि मेरी लॉटरी निकलने वाली है, मगर वो ये नहीं जानता कि उसको बहुत से जूते पड़ने वाले हैं। वो जल्दी से अपने बेड से उठता है और ऐसा लगता है किसी नेक काम के लिए जाने वाला है। वो रिप्लाई करता है कि मैं बिल्कुल रेडी हूं और हम अपना मिशन जरूर सर अंजाम देंगे। दोस्तों, इस मौका पर जावेद की मुस्कुराहट बहुत ही कमाल की थी। उसकी मुस्कुराहट और ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको उस हाल तक पहुंचा दिया जहां जकिया पहुंच चुकी है। जावेद जल्दी से अपना ट्रैक सूट पहनता है और तैयार होता है जैसे कि स्विमिंग पूल में जाने वाला है और आज खूब नहाने वाला है, और टॉम क्रूज की तरह कैप पहनता है और ऐसा मास्क लगाता है जैसे कि हॉरर फिल्म का विलन हो। दूसरी तरफ मीशा जावेद के ससुराल यानी कि पुलिस स्टेशन पर कॉल करती है और उनको बहाने से जवार शाह के घर बुलाती है, और यहाँ पर जावेद भाई एक प्रोफेशनल चोर की तरह घर में दबे दबे पहुंच चलना शुरू कर देते हैं।
जिस तरह पहले इनका 10 साल का तजुर्बा है ऐसे कामों में। मीशा जावेद को आवाज देती है तो जावेद भैया डर जाते हैं। अरे भाई, इतना कच्चा चोर और कमजोर चोर मैंने पहली मर्तबा देखा। वो डर कर पीछे मुड़कर मीशा की तरफ देखता है तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पासवर्ड भी दे दिया और ये लॉकर की चाबी भी दे दी, और तो और उसे गन भी देती है, ये अपने पास रखो ताकि तुम्हें कोई कुछ कह ना सके और मौका मिलने पर तुम ये गन इस्तेमाल कर सको। जावेद इसकी बातें सुनकर और चौड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैं तो आज कामयाब होकर रहूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हंसने की बात यह है कि जावेद को जवार शाह के लॉकर का पासवर्ड इस तरह याद हो जाता है जैसे उसके जैज कैश का पिन कोड। मेरा मतलब है, उसे थोड़ा तो फील करवाना चाहिए था कि उसको पासवर्ड नया नया पता चला है। दोस्तों, जावेद घबराहट में वहां से इस तरह भागता है जैसे उसको कोई पकड़ने वाला है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि वो भागते भागते गन लहराता है। बंदा ये तो सोचे कि वो गन किसको दिखा रहा है, वहां पे तो कोई था ही नहीं, और खुद ही भागते भागते पागलों की तरह नीचे गिर जाता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस मौका पर पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर देती है। अरे भाई, पाकिस्तानी पुलिस इतनी फास्ट कैसे हो गई? ये सिर्फ हमें ड्रामों में ही देखने को मिलता है, नहीं तो ज्यादातर हमारी पुलिस तब पहुंचती है जब सारे सबूत मिट चुके होते हैं और चोर भागकर दूसरी शादियां भी कर लेते हैं। एक बंदा पकड़ने के लिए पुलिस की इतनी ज्यादा नफरी देखकर मुझे तो ये लगा कि जैसे मीशा ने बताया हो कि घर में 15 से 20 चोर घुस आए हैं और आप जल्दी से आ जाओ। और पुलिस ने मीशा की बात मान भी ली और फौरन उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर चोर छुपे थे, और घर में पहुंचते ही कहने लगती है कि मुझे और नफरी चाहिए और पुलिस वाले चाहिए, क्योंकि ये जवार साईं का घर है, जैसे किसी मिनिस्टर का घर हो। जावेद जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो मीशा उसे देख रही होती है और वो शोर मचा देती है कि चोर चोर, इसको पकड़ो। तो आगे से चोर जो होता है वो हवा में फायर कर देता है और मीशा के सर पर कान पट्टी पर रखकर खड़ा हो जाता है। और बाहर से जवार शाह भागा भागा घर के अंदर आता है और पुलिस से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो पुलिस बड़ी मासूमियत से कहती है, आप अंदर नहीं जा सकते, हमें डकैती की इत्तला मिली है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब जवार शाह अंदर आता है तो मीशा जावेद का एनाकोंडा वाला मास्क उतार देती है, जिसके पीछे जावेद की शक्ल भी एनाकोंडा जैसी बन जाती है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, मगर वो फिर भी नहीं भूलता कि मैंने मीशा को नहीं छोड़ना। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि जावेद जवार शाह को ये बात बताने की कोशिश करता है कि मीशा ने ये मेरे साथ साजिश से किया और वो मुझे फंसाना चाहती है, जिस पर पुलिस वाले ने निशाना बांधा और जावेद के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। तो फ्रेंड्स, हमें दिखाया जाता है कि जब जावेद को गोली लगती है तो वो जमीन पर गिरा होता है और उसकी शक्ल चीख चीख कर ये कह रही होती है कि जवार शाह, अब तुम्हारी बारी बहुत जल्द आने वाली है। और आमिर जल्दी से पैसों का बैग खोलता है और जवार शाह को दिखाता है कि देखो, ये घर में चोरी कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आमिर को मौका मिल जाए तो वो जवार शाह को भी धोखा देकर ये पैसे भी कहीं गायब कर दे, क्योंकि ये और फौजिया जावेद से भी ज्यादा बड़े लालची हैं। और फिर शुरू होता है एक लंबा सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और हमारी मीशा जश्न मनाते हुए तस्वीरें जलाना शुरू कर देती है। मीशा जावेद की वो तस्वीर जलाती है जिसमें वो सोच रहा होता है कि काश मैं इसका कहना ना मानता और इसके पीछे लगकर खुद को हलाक ना करवाता, और काश मैं इतना ज्यादा लालची ना होता।
जावेद को इस बात की समझ तो आ गई होगी कि लालच हमेशा इंसान को मरवा देता है। चलो समझ तो आ गई, चाहे लेट ही आई। मीशा को जावेद पर इतना गुस्सा था कि पहले तो उसने पुलिस के जरिए उसको मरवा दिया, फिर उसकी तस्वीर जलाई और उसके बाद उसका जी नहीं भरा, फिर उस तस्वीर को जलाना शुरू कर दिया। मीशा शीशे की तरफ देखकर इस तरह हंसती है और इशारा करती है जैसे वो खुद को कह रही हो कि जो मैं कर रही हूँ मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, अगर किसी के साथ जुल्म किया गया हो और वो भी दूसरों के साथ जुल्म करे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें और मजलूम में कोई फर्क रह जाता है। दोनों लोग एक ही कैटेगरी में आकर खड़े हो जाते हैं। मेरा मतलब है, जहां पर जवार शाह और जावेद ने मीशा पर जुल्म किया, वहीं पर मीशा ने भी कुछ कम नहीं किया। उन्होंने नूरी को कत्ल किया और मीशा बच गई, मगर मीशा ने तो हद ही कर दी। उसने जकिया और जावेद दोनों को ही जहन्नम वासल कर दिया और देखो कैसे ऊपर से हंस रही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जवार शाह के घर में लोग अफसोस करने के लिए जमा होते हैं। जो भी हो, वो था तो जवार शाह का बहनोई, उसकी बहन का शोहर, मेरा मतलब है उसकी मरहूमा बहन का शोहर, जो कि खुद भी मरहूम हो चुका है। इसी मौका पर शुबाब अपने घर में तशरीफ लाती हैं और हुनैन शाह को मुलाजिम के हाथ अंदर भिजवा देती हैं। वो आमिर से पूछती है कि इस घर में क्या तमाशा चल रहा है, तो आमिर उसको बताता है कि जावेद चोरी करते हुए पकड़ा गया और पुलिस ने उसको गोली मार दी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें और खुश रखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।